हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। एनसीईआरटी में देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो इन टेक्स्ट और एक एक्सरसाइज। आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है ब्रैकेट में Al इज इक्वल टू 27। ये आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम के लिए। वैसे देखिए क्या होता है ना कि जब गिवन नहीं होता और आपको याद भी नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको अप्रॉक्स डबल कर देना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पर हाँ काफ़ी सारे केसेस में ये डबल करने वाला जो सिस्टम है फिट बैठता है। ठीक, बाकी यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम का मास कितना यूज़ करना है हमें 27। ठीक है, अब और क्या चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आपको एल्यूमिनियम आयन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे, ये हमें बात कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला डिजाइन करते हैं कि भाई क्या केमिकल फार्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। देखिए एल्यूमिनियम के लिए सिंबल क्या होता है, Al, वैलेंसी +3, ऑक्साइड के लिए O। ठीक है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और इसकी वैलेंसी कितनी, -2। अब आपको पता है कि जब कंपाउंड बनाते हैं ना तो फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी सेकंड के नीचे जाती है और सेकंड की वैलेंसी जो होती है फर्स्ट के नीचे। तो कुल मिलाकर जब आप क्रॉस पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3। ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। ठीक है, जो क्या होता है Al2O3। अब हमें क्या करना होगा, इसका मोलर मास फाइंड करना होगा। ठीक है, कैसे, एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ है 27, नीचे कितना आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मोलर मास निकालने का सिंपल तरीका होता है, आपने पहले भी उसको समझा हुआ है, वीडियोस इस पर जा चुकी हैं, और आपने मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं ये नहीं देखा है इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। तो एल्यूमिनियम का हमने लिख लिया है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। पर ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है 3। सही है, बाकी 16 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, ये आपका हो जाएगा 54 + 48। ठीक है, सॉल्व करना है सिंपल, और मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। अब इसको ऐड कर देते हैं, 8 और 4 2 मतलब 12 का 2 आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो 5 और 5 10। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलर मास निकल कर आया, किसके लिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया है। अगर हम इसको मोल के हिसाब से देखें तो क्या लिखेंगे इसको, ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इन इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो एल्यूमिनियम आयन को फाइंड करने के लिए पहले हमें सेकेंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। गिवन मास कितना है आपको मालूम है, दिया हुआ था हमें, ये रहा 0.051 यूनिट, लगाना चाहिए लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मोलर मास कितना आया हमारे पास, ये वाला 102।
अगर आप यूनिट लगाएंगे ना, अगर आप यूनिट लगाएंगे तो ऊपर ग्राम आएगा, नीचे ग्राम पर मोल आएगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जो मोल के ऊपर -1 है वो ऊपर जाएगा, तो मतलब मोल्स में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इतने मोल्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, डेसिमल के साथ या फिर डेसिमल को हटाकर, है ना। बाकी मेरे हिसाब से डेसिमल हटाएंगे तो ही सही है। तो अगर हम ऊपर वाले पार्ट में से, मतलब न्यूमरेटर पार्ट में से डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे कितनी जीरोस बनती हैं? 3 मल्टीप्लाई 102 पहले से ही था हमारे पास। अब आपको पता है कि जस्ट डबल पे जा रहा है, 51 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 102, है ना। और अगर आप इसको 102, ये तो कैंसिल आउट हो गया, खैर बाकी 1/2 बचा है ना, तो 1/2 को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोल्स, है ना। तो इतने मोल्स हमारे पास ये आंसर आया है। अभी फाइनल आंसर नहीं है, पर हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या देखना होगा कि कितने फॉर्मूला यूनिट है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए, इतने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, इतने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसमें कितने फॉर्मूला यूनिट है Al2O3 के, ये चीज हमें फाइंड करनी है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एवोगैड्रो का यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारा आंसर काफी हद तक आ जाएगा। उसके बाद सिंगल स्टेप बचेगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल ऑफ Al2O3 will contain formula unit इसको यहां से हटाकर इधर लिख देते हैं, फॉर्मूला यूनिट ऑफ Al2O3। लेकिन कितना? उसके लिए क्या करना होगा हमें? 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? वो फिक्स वैल्यू होती है, आपको याद भी होगी उसको, अदरवाइज याद कर लेना। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, देखिए अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 0.5 की मल्टीप्लाई हम इस डिजिट से करेंगे, बाकी पावर ऑफ 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? यहाँ पे ये -3 है और ये प्लस का 23। आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 23 में से हमें 3 का रिडक्शन करना होगा, यहाँ पर बचेगा 20, है ना, प्लस का। और अब 6.022 की 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, आप उसको एक बार चेक कर लेना। 3.011, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 20। तो ये हमारे पास अभी आंसर निकला है। और ये कब, किस स्टेप में आया हमारे पास? जब हम बोल रहे हैं कि भाई इतने मोल, कितने? 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल ऑफ Al2O3 विल कंटेन फॉर्मूला यूनिट ऑफ Al2O3, पर कितना? करीब इतना। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले को आप चेक कीजिए ध्यान से। इस फॉर्मूले को जब आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कितने आ रहे हैं एल्यूमिनियम? 2 एल्यूमिनियम आ रहे हैं, है ना। कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम। तो जब आयनिक फॉर्म की बात करेंगे तो कितने आयन्स बोलेंगे? 2 एल्यूमिनियम आयन। सिंगल के बेस पे आंसर आ चुका है ना। ठीक है, तो फाइनली आप क्या बताएंगे कि इतने फॉर्मूला यूनिट जो है कंटेन करेगा कितने एल्यूमिनियम आयन्स को? 2 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10 की पावर 20। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 1 2 2 1 2 0 और 2 3 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस न्यूमेरिकल को, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने आयंस होंगे, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला सोचना होगा, वो वैलेंसी की बेस पे आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फार्मूला सोच लेंगे उसके बाद आप इसका मोलर मास निकालेंगे, है ना।
ग्राम पर मोल यहाँ पे यूनिट लगा देंगे, ठीक रहेगा। बाकी मोलर मास में तो सिंपल ग्राम ही लगाते हैं, पर यहाँ पे मोल्स के बेस पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, पहले फॉर्मूला लिखकर दिखाएंगे। ये फॉर्मूला है इसका, देखिए ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास तो पता ही है आपको, मोलर मास हमने फाइंड किया है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा इतने मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इतने मोल ऑफ Al2O3 विल कंटेन फॉर्मूला यूनिट ऑफ Al2O3 कितना, उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे किसके साथ सॉल्व करना होगा, एवोगैड्रो के साथ, ठीक है। एवोगैड्रो की फिक्स वैल्यू होती है, वो आपको लर्न करनी होगी। तो मल्टीप्लीकेशन के बेस पे हमारा आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। फिर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई यहां पर क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप फार्मूला चेक करेंगे तो वहां पे नीचे 2 आ रहा है AL के नीचे, अगर बाई चांस 4 आता तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया है। तो आई थिंक आपको जो आज के वीडियो में हमारा टारगेट था क्लास 9 की NCERT एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करना, चैप्टर नंबर 3 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। NCERT के सीक्वेंस के हिसाब से नंबर 3 पर आता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। रीज़न सिंपल है, इसी तरह का कंटेंट रेगुलर साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड होता रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।